everyone, welcome back to the channel. My name is Akansha Verma and आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के MCQs. So let us begin with first question. So first question बोल रहा है wavefront is the locus of all points where the particles of the medium vibrate with same dash. फिल्म लाइन जैसे समझ सकते हो आप इसे, राइट? So सेम क्या होता है, अगर आपको डेफिनेशन पता है so you can do this question. बेसिकली क्या होता है, सेम फेज होता है वेवफ्रंट का, राइट? So yeah, correct option is option A. सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है द फिनोमेनन व्हिच इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय, नॉट लिखा है यहाँ पे, ठीक है, हाइगन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट. वेव फ्रंट में ऐसी क्या चीजें थी जो नहीं समझाई गई थी? सो रिफ्लेक्शन समझाया गया था, बिल्कुल भी डिस्कस्ड अबाउट इट. डिफ्रैक्शन भी समझाया गया था, रिफ्रैक्शन भी समझा रखा था, बट द ओनली थिंग व्हिच इज नॉट एक्सप्लेन्ड वाज ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, राइट? सो या ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है when light suffers reflection at the interference between glass and water. अगर ग्लास और वाटर की अगर हम बात करते हैं ना, तो बेसिकली अगर आपको पता होगा ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फिर आप बात कर सकते हो कि ग्लास जो होता है ज़्यादा डेंसर होता है ना, इज डेंसर देन, इज लगा देना यहाँ पे, इज डेंसर देन वाटर. हमें यहाँ पे निकालना है चेंज ऑफ फेज इन द रिफ्लेक्टेड वेव. रिफ्लेक्टिव वेव में कितना चेंज होगा, दैट विल बी बाय पाई, ठीक है, दैट मीन्स 180 डिग्री आप बोल सकते हो, बिकॉज ग्लास क्या होता है, डेंसर होता है वाटर से. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, अ प्लेन वेव passes through a convex lens. The geometric shape of the wavefront that emerged is, यहाँ पे convex lens की बात कर रही है. So this is how convex lens looks like, and ये converging lens होता है, right? So obviously बात है जो उससे wavefront जाएगा that will be also converging, right? So converging spherical is the correct answer. That means option C सही है हमारा. Next fifth question हमसे बोल रहा है Huygens concept of secondary wave allows us to find the focal length of thick lens. focal length तो नहीं समझाता, वो किसके बारे में बात करता है, that mainly talks about the wave front. so wave front अगर हम देखें तो हमें B में दिख रहा है, ठीक है. so let us read C and D also. C option बोल रहा है that is used to determine velocity of light. no. D option बोल रहा है polarization. no. so basically yeah, option B is the correct answer. it talks about what it is used to, it is a geometrical method जिससे हम क्या करते हैं, wave front के बारे में हम find करते हैं. So yeah, here is B option is correct. Now sixth question, two plane wavefront of light, दो wavefront हमें light के दे रखे हैं. एक इंसिडेंट है हमारा thin convex lens में, इस वाले में, और another one, ठीक है, another one क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, किसके, प्रिज्म में. तो पहला आपकी कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन आपकी ये है. इसके बाद आपको निकालनी आफ्टर रिफ्रैक्शन जब इसमें टेक प्लेस करेगा तो क्या होगा इमर्जिंग वेव फ्रंट के बारे में, ठीक है. सो लेट मी टेल यू, अगर यहाँ पे अगर आता है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, उसके बाद वो कहती है थोड़ी बेंड होती है, उसके बाद बाहर चली जाती है, राइट. सो ये होता है हमारा सेकंड वाले का केस. बट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सेकंड वाले का, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिज्म, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट रहेगा इसका, ठीक है. सो प्लेन वेव फ्रंट इसमें देखा ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में दे रखा है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट इस कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को अगर आप अच्छे से ड्रॉ करोगे लाइक दिस आई एम ड्रॉइंग, ऑलराइट. सो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे एट द सेंटर में थोड़ा थिक है एंड एट द कॉर्नर्स में क्या है, थोड़ा थिन है, राइट. सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो है जल्दी ट्रैवल कर लेकर यहाँ से ट्रैवल करने में टाइम लगे. यहाँ पे स्पीड आप बोल सकते हो आप, या फिर स्पीड फास्ट होगी, एंड यहाँ पे अगर आप बात करो तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, बिकॉज वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा, और यू कैन से वहाँ पे जो डेंसिटी है, फिर बोल सकते हो डेंस मटेरियल वहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेगा. सो ऑप्शन ए और सी में से अगर आप देखो तो पहला वाला कॉन्वेक्स देखा था, पहले आपको कॉन्वेक्स लेंस के बारे में दिया, दूसरी बारी में एंड के बाद जो स्टेटमेंट लिखा है उसके बारे में, प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है. सो या सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नाउ हियर इन द नेक्स्ट स्लाइड आई हैव ड्रॉन द डायग्राम ऑल्सो, ठीक है. ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है. अब जो डायग्राम है, यहाँ से प्लेन वेव फ्रंट जा रही है, उसके बाद यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, तो ऐसे करके जा रहा है स्पेरिकल वेव फ्रंट, बिकॉज ये तो पहले ट्रैवल कर लेगा ऊपर वाला पार्ट, रीजन बीइंग वहाँ पे थिन है, बीच में थोड़ा थिक है, और यू कैन से डेंस है, तो इसलिए वहाँ पे ऐसे करके वो जा रहा है. सिमिलरली यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट जा रहा है प्रिज्म से, एंड देन परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉन हमने कर रखा है, उसके बाद यहाँ से प्लेन वेव फ्रंट ही निकलेगा, ठीक है. मैंने आपको थोड़ा वर्बली आपको एक्सप्लेन कर दिया अबाउट द थ्योरी, बट इफ यू वांट टू नो a bit more, in theoretical form, what is the exact reason about the exact words that can be used in order to define this, because अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, राइट. तो यहाँ पे मैंने स्लाइड्स ऐड कर रखी हैं, सो यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड जस्ट रीड इट. सेम चीज़ें लिख रखी है इसमें, डिफरेंट फॉर्म में लिख रखी है, आई एक्सप्लेन इट टू यू पूरा, बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हाईलाइटेड है विच कैन हेल्प यू गेन मार्क्स इन एग्जाम्स, एंड अनदर साइड इज दिस वन. आई होप इट हेल्प यू. नेक्स्ट हम सेवंथ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोड्यूस टू कोहेरेंट, ठीक है. अब यहाँ पे प्रिज्म जो होता है दैट कैन नॉट प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्स, ठीक है.
एंड लिनॉर्ड प्रिज्म यहाँ पे, लिनॉर्ड मिरर जो होता है यहाँ पे काम आता है, ठीक है, यंग्स डबल स्लिट भी काम आता है, एंड फ्रेशनर्स बाय प्रिज्म भी काम आता है. तो दिस क्वेश्चन अगर आप देखो शायद इसमें आपने ए वाले ऑप्शन के बारे में नहीं पढ़ रखा है, बट प्रिज्म के बारे में आपने पढ़ रखा है, एंड डबल स्लिट के बारे में भी आपने पढ़ रखा है. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए टफ कैटेगरी में. दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस. नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है द डिवाइस विच प्रोड्यूसेस हाईली कोहेरेंट सोर्स. ठीक है, अब देखो फ्रेशनर्स बाय प्रिज्म होता है प्रोड्यूस करता है, और साथ ही में लिनॉर्ड प्रिज्म भी, सॉरी लिनॉर्ड मिरर एंड एज वेल एज यंग्स डबल स्लिट भी, और साथ ही में रेजर भी. बट इसमें से पूछ रहा है हाईली कोहेरेंट कौन सा होगा. सो हाईली कोहेरेंट की अगर हम बात करें, सारे ही डिवाइसेस पहली बात तो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, ये अच्छे से प्रोड्यूस करते हैं, बट कौन सा डिवाइस ज्यादा हाईली करेगा, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लेजर. नाउ व्हाई लेजर? So highly coherent sources are produced by using laser. Two coherent sources, or you can say two sources are said to be coherent if they have exactly same frequency अगर होंगी, and zero या फिर उनका जो difference होगा, phase difference होगा, या तो zero होगा या वो constant होगा. And laser is a coherent source that is constituent multiple particles inside a laser, and वो क्या होते हैं, phase locked होते हैं. That is the main reason. अब यहाँ पे main क्या है, phase locked होते हैं. That is why laser क्या करते हैं, highly coherent sources के नाम से जाने जाते हैं. और you can say laser produces highly coherent source. Now coherence की अगेन बात है यहाँ पे. coherence is a measure of what? interference by a wave. ठीक है, the capacity of reducing interference by a wave. नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वाला बोल रहा है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि आप कैसे बता सकते हो कि कितनी इंटेंसिटी, दैट इज बिकॉज ऑफ द एम्पलीट्यूड, कितना उसका डिम है या फिर कितना ब्राइट, दैट कैन बी शोड यूजिंग एम्पलीट्यूड ओनली. और यू कैन से एक रिलेशन भी आता है हमारा, दैट इज एम्पलीट्यूड, जो इंटेंसिटी दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, राइट. इसके लिए इनफैक्ट मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं, PYQs मैंने आपको करवा रखे हैं, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा एक पर्टिकुलर सेशन हमने रख रखा है. लाइव सेशन में जाके बाकी क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर सकते हो. नाउ हियर यू कैन से इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, राइट. एंड ऑल्सो मैंने सी की क्वेश्चन करवा रखे हैं आपको, ठीक है, PYQs का सेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बेसिकली आई हैव टेकन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन मैंने लिया था, उसमें मैंने PYQs भी इंसर्ट कर रखे थे, एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे चैप्टर्स में इंक्लूडेड है. ऑलराइट, सो वन शॉट है बुक 1 का, एंड वन शॉट है बुक 2 का एज वेल. सो यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. उसमें लाइक आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू एवरीथिंग, कि आपको कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है. ऑल्सो देयर इज अ रिटन फॉर्मेट एज वेल जो आप स्टेटेड है, सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ बोथ. बिकॉज अगर आप मेरा भी सुनोगे लाइक व्हाट आई एम टेलिंग यू, एंड ऑलरेडी यू नो व्हाट यू हैव टू राइट इन एग्जाम इज ऑल्सो मेंशन, सो उससे आपका जो प्रिपरेशन होता है दैट बिकम्स ईजी. Now 11th question, the color of bright fringe nearest to central achromatic fringe in the interference pattern with white light will be, वो कौन से कलर की होगी. So that is going to be the violet color. Reason being हम कहते हैं B is equals to D lambda upon small d, right. So यहाँ पे अगर हम बात करें, so अगर lambda की बात करें, lambda अगर रेड कलर का ले, एंड lambda अगर हम क्या लें फॉर violet कलर, विब्योर में के फॉर्म में यू स्प्लिट द कलर्स, नो. सो अगर लैम्डा की बात करें, वेवलेंथ किससे ज़्यादा होती है, वेवलेंथ होती है रेड की ज़्यादा, इसीलिए बोलते हैं कि ब्राइड को रेड कलर का शुड वेयर दैट रेड ड्रेस और रेड लहंगा. एंड ऑल्सो अगर डेंजर की बात करें तो वहाँ पे भी रेड कलर दिखाया जाता है, सो दैट इज क्लियरली सीन. ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ज़्यादा हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़्यादा आएगा, राइट. ये हो गया रेड का केस. बट अगर लैम्डा की वैल्यू कम है, दैट इज फॉर वॉयलेट, कम हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, कम आएगा. एंड यहाँ पे क्लियरली पूछा नियरेस्ट. नियरेस्ट मतलब क्या होगा, जिसकी वैल्यू कम आएगी वो पास में होगा ना, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो तो दूर जाता रहेगा. तो या दैट इज वाई ऑप्शन ए इज का, दैट इज फॉर वॉयलेट. एंड हियर इज सम एक्सप्लेनेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला दैट इज रिटन ओवर हियर, जो कि नॉर्मल आपको पता ही है, व्हिच आई एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड. नाउ 12th क्वेश्चन, the interfering fringe formed by a thin oil film on water are seen in yellow light of sodium lamp. ठीक है, तो हमें फ्रिंजेस कैसे कलर की देखेंगे, बेसिकली जब फ्रिंजेस हो रही हैं फॉर्म, हम उसे क्या देख रहे हैं, येलो लाइट में देख रहे हैं सोडियम के, तो हमें क्या फ्रिंजेस देखेंगे, सो दैट विल बी ऑफ येलो एंड ब्लैक कलर. नाउ व्हाट इज द रीजन बीइंग दैट, सो जो येलो लाइट में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेरेंस होता है कंस्ट्रक्टिव, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है. ठीक है, कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, ब्राइट चीजें दिखती है, वो डिस्ट्रक्टिव में आपको डार्क चीजें दिखती हैं. कंस्ट्रक्टिव की अगर हम बात करें, यहाँ पे येलो ब्राइट आपको बैंड देखने को मिलेगा. इफ यू टॉक अबाउट द इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का जो है दैट बैंड विल बी विजिबल. 13th क्वेश्चन, द फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैन बी इंक्रीज. हमें क्या करना है, इसे इंक्रीज करना है. सो हम क्या डिक्रीज करने वाले हैं, अगेन बैक टू द फॉर्मूला. ऑलराइट, सो B इज इक्वल्स टू D लैम्डा अपॉन स्मॉल d हो हियर. सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम विड्थ की बात करें, विड्थ की अगर हम बात करेंगे, इफ यू डिक्रीज दैट, तो ये डिक्रीज करने वाला है, राइट. सो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया. आपको फॉर्मूला अगर पता है तो यू कैन डू इट. सो या ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर.
Now 14th question. In Young's double slit experiment, one slit is covered with red filter. एक स्लिट को क्या कर दिया, रेड फिल्टर से कवर्ड कर दिया, दूसरे स्लिट को ग्रीन कलर से हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया है. तो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे होने वाला है? सो इंटरफेरेंस जो पैटर्न है दैट इज गोइंग टू बी इनविजिबल. ऑलराइट, सो रेड और जो ग्रीन कलर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं. दैट इज वाई हमें क्या दिखता है, वो इनविजिबल दिखता है. ऑलराइट, So yeah, that's it for today's class. I hope you're enjoying this series. Also live session में मैंने बहुत सारे important questions cover up कर रखे related to physics, chemistry and maths. You can watch those videos. Question भी मैंने करवा रखे हैं, आपको book particularly cover up कर रखी है and also important questions कराए हुए हैं. So you can just watch that video in order to score well. Alright, so I'll see you in my next video. Bye bye everyone. Have a good day.